जय हिंद साथियों। आज हम लोग इतिहास का सेकंड पार्ट सिंधु घाटी सभ्यता का पढ़ने वाले हैं। और जो साथी इससे पहले फर्स्ट पार्ट को ना देखे हों, पहले फर्स्ट पार्ट को देख लें। और जो साथी फर्स्ट पार्ट को देख चुके हैं वो सेकंड पार्ट को देखें, चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। क्योंकि फर्स्ट पार्ट में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है वहां पर एक्सप्लेन किया गया है, और कौन कौन से स्थल को पढ़ना है पूरी चीजें वहां एक्सप्लेन की गई हैं। और यहाँ पर सेकंड पार्ट में वही साथी देखें जो फर्स्ट पार्ट को देख चुके हैं। तो चलते हैं साथियों स्लाइड पर और सेकंड पार्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। साथियों यहाँ पर पहला स्थल दिया गया है धौलावीरा। धौलावीरा के जो खोजकर्ता थे उनका नाम है जगपति जोशी जी। जगपति जोशी के द्वारा इसको खोजा गया था, और इसके उत्खननकर्ता जो थे वो आर एस बिष्ट जी थे। आर एस बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन का कार्य किया गया था। और स्थल ये गुजरात के जो है कच्छ की खाड़ी में यह स्थल स्थित है। यहाँ पर दो नदियां हुआ करती थी, मासर और मनहर। यहाँ पर दो नदियां पाई गई थी जहां पर यह सभ्यता फल फूल रही थी। नोट दिया गया साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का यह दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। और पहला अगर सबसे बड़ा स्थल की बात की जाए तो राखीगढ़ी था। राखीगढ़ी जो था वो सबसे बड़ा स्थल भारत में था। लेकिन अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो पाकिस्तान में गनेरीवाल करके एक स्थल है, वो सबसे बड़ा स्थल है पाकिस्तान का। लेकिन यहाँ का ये दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। हो सकता है परीक्षा में इस तरीके से पूछ ले कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो वह था धौलावीरा। धौलावीरा यह दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। और पहला स्थल जो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है, हरियाणा में है, हिसार के पास में। तो वहां पर राखीगढ़ी है। प्राप्त वस्तुएं क्या क्या चीजें हैं साथियों यहाँ पर। यहाँ पत्थर का बना जलकुंड मिला है, जो कि शैल स्थापत्य कला का सबसे बेहतरीन उदाहरण यहाँ पर मिलता है इसका। और दूसरा बिंदु दिया गया घोड़े के कलाकृतियों के साक्ष्य मिले हैं। अब यहाँ पर घोड़े के जो खुर होते हैं उसके जो है इधर उधर पाए गए हैं, उसी को यहाँ पर कहा गया है कि घोड़े के कलाकृतियों के साक्ष्य यहाँ पर पाए गए हैं। तीसरा बिंदु दिया गया साथियों त्रिस्तरीय नगर योजन का यहाँ पर साक्ष्य मिलता है। अब ये त्रिस्तरीय नगर योजन जिस तरीके से हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि उसके पश्चिमी जो नगर नियोजन यहाँ पर बनाया गया था सिंधु सभ्यता में, तो जो पश्चिमी टीला हुआ करता था दुर्ग का, और उसके बाद नगर का टीला हुआ करता था पूरब में। लेकिन यहाँ पर जो है तीन स्तर के जो है नगर बसाए गए थे, यहाँ मध्य में भी एक नगर बसाया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पर नगर नियोजन का जो है प्रमाण मिलता है। और यहाँ पर जो है इनके जो नगर नियोजन बनाए गए थे धौलावीरा के साथियों, यहाँ पर किनारे किनारे इनके नहर का जो है भी साक्ष्य मिलता है। किनारे किनारे नहर बनाई गई थी, और नहरों के हर कोने पर एक जो है एक छोटी सी नहर निकाली गई थी सिंचाई करने के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके भी प्रमाण पाए गए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, हमारी परीक्षा में पूछा नहीं जाता है, वो केवल कंसेप्ट के लिए ठीक है साथियों। उसके बाद है चौथा बिंदु दिया गया है पत्थर पर पॉलिश करने की कला यहाँ पर जो है विकसित थी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा त्रिस्तरीय नगर योजन महत्वपूर्ण है साथियों। पत्थर पर बना जलकुंड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये चीजें। उसके बाद सेकंड हमारा है नेक्स्ट बिंदु दिया गया है कालीबंगन। कालीबंगन के खोजकर्ता जो थे ये अमलानंद घोष जी थे, और इसके उत्खननकर्ता बीके थापर जी थे। और यह स्थल जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और यहाँ पर घग्गर नदी के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी। और यहाँ से क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं, यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर 7 हवन कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। लकड़ी का हल ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लकड़ी का हल यहाँ से पाया गया। ऊंट की हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं। अलंकृत ईंटें पाई गई हैं। सरसों और चना के साक्ष्य पाए गए हैं। कालीबंगन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह थी साथियों कि कालीबंगन में घरों के जो आंगन थे वो पक्की ईंट के बनाए गए थे। लेकिन अन्य जगहों पर जो है पक्की ईंट के आंगन नहीं पाए गए हैं, केवल कच्ची ईंटों के जो है आंगन पाए गए हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से जो है प्रश्न बन सकता है कि कहाँ के शहर में जो है पक्की ईंटें जो है आंगन में लगाई गई थी। तो केवल कालीबंगन में इस तरीके के साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जुते हुए खेत, लकड़ी का हल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और इसकी नदियां तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सी सभ्यता किस नदी के किनारे फल फूल रही थी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है साक्ष्य पाए गए साथियों। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है चहुदड़ो। चहुदड़ो के खोजकर्ता जो थे एनजी मजूमदार जी थे, और इसके उत्खननकर्ता जो थे अर्नेस्ट मैक थे। और यह जो है सिंधु घाटी जो स्थल था इसका, ये स्थल जो है पाकिस्तान के सिंध नदी सिंध प्रांत के सिंधु नदी के तट पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। अब यहाँ से क्या क्या चीजें यहाँ से प्राप्त हुई, यहाँ पर मनका बनाने का कारखाना मिला है। लिपस्टिक तथा कंघे के साक्ष्य मिले हैं। अब ये जो कंघे का साक्ष्य मिला है यहाँ पर साथियों, ये हाथी के दांत का कंघा मतलब बनाया गया था।
और यहाँ पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य पाए गए हैं, वक्राकार ईंटों के साक्ष्य मिले हैं, 4 पहियों वाली गाड़ी के साक्ष्य यहाँ पर मिले हैं। मिट्टी का जो है मोर बनाया गया था टेराकोटा टाइप में, टेराकोटा ही था, तो यहाँ पर इस तरीके का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर दुर्ग का कोई अस्तित्व नहीं मिलता, तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है दुर्ग का कोई अस्तित्व नहीं मिलता। यहाँ पर ये बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक और कंघे के साक्ष्य मिले। ये 3 चीजें यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछी भी गई है। उसके बाद है साथियों यहाँ पर एक बिंदु दिया गया है उत्तर प्रदेश का बागपत सनौली। ये बागपत सनौली में जो है 125 कब्रें मिली हैं। यहाँ पर 125 कब्रें जो बना थी वो उत्तर और दक्षिण दिशा में ये लोग जो है दफनाने का यहाँ से साक्ष्य मिलता है। तो यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पर 125 कब्रें मिली हैं, तो हमें उत्तर प्रदेश के बागपत में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। उसके बाद है साथियों यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट बिंदु बनवाली। बनवाली जो इसके खोजकर्ता थे, ये इनके खोजकर्ता आर.एस. बिष्ट थे। अब देखो यहाँ पर ये उत्खनन करता थे आर.एस. बिष्ट, लेकिन यहाँ पर ये खोजकर्ता हो गए आर.एस. बिष्ट जी। और यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। हरियाणा के हिसार जिले में हमारा बनवाली है। प्राप्त यहाँ से क्या क्या साक्ष्य हमको मिलते हैं, यहाँ पर मिट्टी का हमको हल मिलता है। अब यहाँ देखो मिट्टी का हल मिलता है, यहाँ पर लकड़ी का हल हमें मिल रहा था कालीबंगन से, तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाली मैटर है। तो यहाँ पर लकड़ी का हल कालीबंगन से मिल रहा है, यहाँ पर जो है हमको मिट्टी का हल मिल रहा है बनवाली से। उसके बाद है यहाँ पर जौ के साक्ष्य मिलते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट इस यहाँ पर मिट्टी का हल जो है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा है जल निकास का यहाँ अभाव मिलता है। सभी जगहों पर सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की एक बहुत अच्छी जो है यहाँ पर ढांचा पाया गया, लेकिन सिर्फ अपवाद के रूप में बनवाली में ऐसे जो है यहाँ पर मतलब अव्यवस्थित जो है नालियां यहाँ पर पाई गई। यहाँ पर सड़कें भी अव्यवस्थित थीं, नालियां और सड़कें दोनों अव्यवस्थित यहाँ पर पाए गए। यहाँ पर सीधी सड़कों का अभाव था। तांबे की कुल्हाड़ी के साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि बनवाली में जो है सड़कें और नालियां दोनों ही अव्यवस्थित थे, केवल बनवाली में। तो यहाँ पर इस तरीके से हमें ध्यान रखना है साथियों। उसके बाद हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं और कंसेप्ट इसमें छिपे हुए हैं, तो इनको भी हम देखते चलते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु में पहला बिंदु दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो है सड़कें जो थी वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटती थी। अब ये 90 डिग्री पर काटती थी, जिस तरीके से हमारे आज की सड़कें कहीं कहीं शहर में, जैसे चंडीगढ़ शहर माना जाता है कि वहां पर जितनी सड़कें बनी हैं सारी 90 डिग्री पर बनी हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर नगर का जो है सड़कों का निर्माण किया गया था, उसे ग्रिड प्रणाली बोलते हैं साथियों। उसके बाद है नेक्स्ट बिंदु दिया गया है, इस सभ्यता में नालियों की एक सुव्यवस्थित जो है नालियां यहाँ पर बनाई गई थी। नालियों का एक तंत्र था, मतलब कि आरोही क्रम में नालियां बनी हुई थी कि ये छोटी नाली उससे बड़ी नाली में मिलती थी, उससे बड़ी नाली उससे बड़ी नाली में मिलती थी, उसके बाद उससे बड़ी नाली में मिलकर ड्रेनेज सिस्टम में सारा पानी स्टोर किया जाता था। तो इस तरीके से यहाँ पर एक तंत्र मिलता है नालियों का। और यहाँ पर पक्की, ये जितनी नालियां बनी थी ये पक्की जो है ईंटों से बनाई गई थी। तीसरा बिंदु दिया गया साथियों, प्रत्येक नगर अनेक खंडों में विभाजित थे। अब ये अनेक खंडों में विभाजित होने का कारण ये था कि यहाँ पर जो है गरीबी और अमीरी के आधार पर यहाँ इसका विभाजन किया गया था, क्योंकि कुछ घर जो है कच्ची ईंटों के बनाए गए थे, तो कुछ घर जो है पक्की ईंटों के बनाए गए थे। तो जिनके पक्की ईंटों के बनाए गए थे उनके एक तरफ थे, जिनके कच्ची ईंटों के थे एक तरफ थे। और उसमें भी विभाजन किया गया था, कुछ 2 मंजिला मकान पाए जाते थे, कुछ 1 मंजिला मकान पाए जाते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर नगर में जो है विभाजन के मतलब कि अनेक प्रकार के विभाजन किए गए थे। उसके बाद चौथा बिंदु दिया गया है, मकान जो है मुख्य सड़क से विपरीत खुलते थे। अब इनके मकान जो थे वो मुख्य सड़क से विपरीत खुलते थे, लेकिन अपवाद के रूप में लोथल एक ऐसा शहर था जहां पर मकान का मुख्य मार्ग जो था वो सड़क पर था, लेकिन अन्य जगहों पर ऐसे नहीं मिलता, केवल अपवाद है। लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि कहाँ के शहर में जो है सड़कें मुख्य मार्ग पर खुलती थी, तो ये यहाँ पर लोथल में। उसके बाद साथियों 5वां बिंदु दिया गया है, घरों में स्नानागार, रसोई घर और शौचालय के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं सभी के घरों में। लेकिन अगर स्पेशल बात करें कि मुख्य बात क्या है यहाँ की, तो मोहनजोदड़ो में एक स्पेशल चीज पाई जाती थी कि मोहनजोदड़ो में घरों के पास में जो प्रत्येक घरों में कुआं, शौचालय और स्नान घर तीनों एक जगह पर पाए गए हैं। केवल मोहनजोदड़ो में इस तरीके की व्यवस्था देखी गई और कहीं नहीं इस तरीके की व्यवस्था देखी। कॉमन चीजें थी ये सिंधु घाटी सभ्यता में, सभी के घरों में स्नानागार,
शौचालय, रसोई घर पाए गए। लेकिन मोहनजोदड़ो में एक अच्छे जो है एक कहेंगे कि वहां पर जो उनके घर बनाए गए थे एक प्रकार से सुव्यवस्थित बनाए गए थे कि घर के अंदर में ही उनको कुआं मिलता था और वहीं पर जो है रसोई घर और शौचालय मिलता था, जो आज वर्तमान में हमको इस तरीके का जो है नगरों में देखने को मिलता है घरों में, उसी तरीके से वहां पर नगर निर्माण घरों में इस तरीके के निर्माण किए गए थे। उसके बाद है साथियों, सिंधु सभ्यता में जाति और वर्ण व्यवस्था का जो है प्रचलन नहीं था। यहाँ पर जाति और वर्ण व्यवस्था का कोई प्रमाण यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। उसके बाद है साथियों, 7वां बिंदु दिया गया है, यहाँ पर लोग सोना, चांदी, मोती, तांबा और हड्डी और जो है मिट्टी के आभूषण यहाँ पर पहनते थे। अब यहाँ पर भी वही चीज है था साथियों कि गरीबी और अमीरी में इनको विभाजित किया गया था। जो लोग अमीर हुआ करते थे वो सोना, चांदी और क्या कहते हैं मोती के जो है आभूषण पहना करते थे। लेकिन जो गरीब हुआ करते थे वो तांबे की, हड्डी की और हाथी के दांत की जो है ये लोग आभूषण पहना करते थे। उसके बाद है साथियों, यहाँ से जो प्रश्न बनता है साथियों कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में कैसे कैसे कौन कौन से आभूषण प्रयोग किए जाते थे, तो हो सकता है यहाँ हीरा पूछ ले आपसे। तो इतने यहाँ पर आभूषण जो दिए गए हैं इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। इनको अगर याद रखेंगे तो वहां पर जो चीजें नहीं है उनको आसानी से वहां पर हम पहचान सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर 8वां बिंदु दिया गया है बहुविवाह। बहुविवाह और पर्दा प्रथा का यहाँ पर कोई प्रचलन नहीं मिलता है, लेकिन सती प्रथा का यहाँ प्रमाण पाया जाता है। कल्पना की गई है कि यहाँ पर सती प्रथा के प्रमाण पाए गए हैं। युगल कुछ समाधियां मिली हैं, इससे ये ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर सती प्रथा के हो सकता है प्रमाण हो। उसके बाद है साथियों यहाँ पर 9वां बिंदु दिया गया है, कृषि में ये लोग जौ, चना, गेहूं, राई और खरबूजा, तरबूजा, तिल, कपास का प्रयोग किया करते थे यहाँ पर ये लोग। और अगर देखें कपड़े के लिए कपास का प्रयोग करते थे और कपड़े के लिए ऊन का भी ये लोग प्रयोग किया करते थे। उसके बाद है खेल में क्या क्या प्रयोग करते थे ये लोग, 10वां बिंदु दिया गया है। खेल में शिकार करना इनका मनोरंजन का साधन था। उसके बाद पशु पक्षियों को लड़ाना इनका मनोरंजन का साधन था। उसके बाद जुआ खेलना इनका मनोरंजन का साधन था। उसके बाद शतरंज खेलना और नृत्य करना, गीत गाना, इस तरीके से इनका मनोरंजन का जो है साधन हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद है साथियों यहाँ पर दिया गया है 11वां बिंदु, मातृ देवी की पूजा किया करते थे, पशुपति की पूजा किया करते थे, बिरसब की पूजा किया करते थे। बिरसब जो होता था, अगर हमारे साथी देखे हो फिल्म देखे हो मोहनजोदड़ो, तो वहां पर एक सिंह का एक बैल हुआ करता था, वो पूजनीय था। तो वहां पर वही चीज था बिरसब, एक सिंह वाला बैल। और वृक्ष की पूजा किया करते थे, लिंग मतलब कि जो प्रतीक हुआ करता था उसका पूजा किया करते थे। अग्नि जल का भी पूजन का यहाँ साक्ष्य जो है पाया गया है। उसके बाद है साथियों यहाँ पर 12वां बिंदु दिया गया है, गाय, बैल, भैंसा, बकरी और कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, बाघ, बारहसिंघा, ऊंट। और यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लेना आप लोग, यहाँ पर जो है गैंडे का भी साक्ष्य मिलता है, लेकिन शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिलता, क्योंकि हमारी परीक्षा में अक्सर ये दो चीजें पूछी जाती हैं, गाय और शेर। तो गाय के प्रमाण तो मिलते हैं, लेकिन गाय को यहाँ पर महत्व नहीं दिया गया है। गाय को महत्व हम वैदिक सभ्यता में देंगे। और यहाँ पर शेर के केवल प्रमाण नहीं मिलते हैं। शेर कई बार परीक्षा में पूछा गया कि इन पशुओं को देकर उसके बाद पूछता है इसमें से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं पाया जाता था, तो वो शेर था। शेर के प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं से नहीं मिलते हैं। तीसरा बिंदु दिया गया है कि यहाँ पर उद्योग कौन कौन से लगाए गए थे, जैसे कपड़े का उद्योग यहाँ लगाया गया था, मृद भांड का उद्योग लगाया था, मनका बनाने का उद्योग हमें कई जगह पर मिलता है, और सीप के उद्योग यहाँ से हमको मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे साक्ष्य पाए गए। और हमारे सिंधु घाटी सभ्यता में जहां जहां से प्रश्न बनते हैं सारे के सारे हमने कंसेप्ट जो है आपके क्लियर किए, और जो चीजें हमारी परीक्षा में पूछी जाती हैं वो यहाँ दर्शाई गई थी एक अच्छे तरीके से। तो साथियों अगर स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो भाई जिनको ये क्लास मतलब कि सिंधु सभ्यता की क्लास पसंद आती है या हमारी अन्य क्लास पसंद आती है, तो लोग थोड़ा सा मदद करें हमारी कि लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें और इसको शेयर भी करें। उसके बाद आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों।